और स्टमक की जो टाइम होती है वह होती है सुबह के 7 से 9 बजे। यह टाइम पूरा विश्व में एक समान होता है। जैसे कोई अमेरिका में बैठा है तो अमेरिका के 7 बजे के अनुसार, कोई चाइना में बैठा है तो चाइना के 7 बजे के अनुसार, जो इंडिया में है इंडिया में 7 बजे के अनुसार, पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान के 7 बजे के अनुसार, दुबई में है तो दुबई के 7 बजे के अनुसार। तो जो जहाँ का टाइम शेड्यूल सेट हो रहा है उसी टाइम के अनुसार यह एनर्जी वर्क करती है। अब ये मत सोचिएगा कि इंडिया में तो 6 बज रहा है, अमेरिका में तो भैया शाम को हो रहा है, तो ये कैसे काम करेगी। तो वहां के अनुसार, उस टाइम के अनुसार आपकी दिनचर्या को बैलेंस करना है। क्योंकि अभी इंडिया में हम लोग सुबह हो रहा है तो अमेरिका में रात होगा। तो वहाँ डार्क एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो जिस जगह पे है उस जगह की उस टाइम को आपको पकड़ने की कोशिश करनी है। तो सुबह 7 से लेकर 9 बजे के जो टाइम होता है यह टाइम होता है आपके स्टमक का। पूरे 24 घंटे में सबसे बेस्ट टाइम होता है सुबह 7 से 9 के बीच में खाना खाने का। सबसे बेस्ट टाइम है सुबह 7 से 9 के बीच में खाना खाने का। इस समय जो भी आप भोजन करते हैं उस भोजन का अवशोषण लगभग लगभग 100 तो नहीं कर सकते हैं, 100% हो सकता होगा, लेकिन सबसे ज्यादा अवशोषण इसी समय में होती है। पाचन क्रिया हमारी सबसे अच्छी वर्क जो करती है सुबह 7 से 9 के बीच में करती है। इस समय जो भी आप खाना खाइए, खाना खाइए, ध्यान दीजिएगा, खाना खाना है, ब्रेकफास्ट नहीं करना है। ब्रेकफास्ट में और खाना में दोनों में अंतर होता है। जब से मेट्रो सिटी डेवलप हुए तब से नया शब्द आया, ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग स्नैक्स, आपका नाइट डिनर, फिर से बीच में आता है लाइट स्नैक्स। तो ये लाइट स्नैक्स और ब्रेकफास्ट नहीं, ये आपके भोजन की बात हो रही है। यदि आप चाहते हैं कि मेरी उम्र लंबी हो, हम स्वस्थ रहें, बीमार कम हो, तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, सुबह 7 से 9 के बीच में आप पूर्ण रूप से भोजन ग्रहण कर लीजिए। यदि आपको ध्यान होगा, जो भी लोग हैं, खासकर जवाहर सर हो गए, कैलाश सर हो गए, अदरवाइज जो 60+ हैं, आप लोग देखे होंगे कि गांव में सुबह 5 बजे लोग खेतों में चले जाते थे और 8:30 9 बजे तक खेतों से रिटर्न आते थे। 9 10 बजे वो भरपेट अपना खाना खा के आराम करने के लिए चले जाते थे। तो क्योंकि उस समय इतनी आपाधापी नहीं थी पैसे की, सीमित संसाधन थे, सीमित आवश्यकता थी, सीमित सब कुछ, इच्छाएं भी हमारी सीमित थी। आज इच्छाएं हमारी बढ़ गई, संसाधन बढ़ गए, बाकी जो है हमारा शरीर खत्म होने के कगार पे जाना शुरू हो गया। तो भैया खत्म संसाधन का मिला है तो हम उसका तो यूज करेंगे। ऐसा तो हम नहीं है नहीं कि पाषाण काल में चले जाए। तो जो परिस्थिति बनी है उसमें केवल अपने आहार का टाइमिंग शेड्यूल सेट करना है। तो जो नया शब्द आया है ब्रेकफास्ट, ब्रेड खा लो, थोड़ा सा चाय पी लो, हमारा ब्रेकफास्ट हो गया। तो आप सर हमेशा डिफिशियंसी टाइप की जो डिजीज होती है उससे जूझते रहेंगे। आप बहुत गौर से ध्यान से देखिए, आज के 20 साल पहले लोगों के पास अनाज नहीं थे। 25 साल 30 साल पहले अनाज नहीं थे। यदि अनाज रहता तो केंद्र सरकार को यह नियम नहीं लाना रहता, राइट टू फूड। लगभग राइट टू फूड जो है कांग्रेस सरकार के इर्द गिर्द में, मनमोहन सरकार में आया ही है कि हर आदमी को भोजन देना अनिवार्य है। मनमोहन जी ने ही लाया था। अब उसको उस पे अमली जामा जो है माननीय मोदी जी ने पहना दी, हर घर में 5 किलो अनाज देना शुरू कर दी। ये भारत सरकार की मजबूरी है। राइट टू फूड जो नियम है उस नियम को फॉलो करना, एक्ट बना हुआ है। अब इस एक्ट में इनको फूड देना अनिवार्य है। अब उसको जो भी आपको करना है करते रहिए, वो अलग मैटर, पॉलिटिकल मैटर। लेकिन क्या यह आवश्यकता थी? तभी तो ये राइट टू फूड आया। तभी तो आपको हर आदमी को भोजन कराना है। इसलिए आप अनाज दे रहे हैं, गेहूं दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं, चीनी दे रहे हैं, दाल दे रहे हैं। तो यह आपका
20 साल पहले यह भोजन सबको नहीं मिलता था और इंसान के अंदर डिफिशियंसी टाइप डिजीज नहीं थी। डिफिशियंसी टाइप डिजीज में इतने कैंसर के मरीज नहीं थे। ऐसा हम नहीं कह सकते कैंसर था ही नहीं, कैंसर थे, कम थे। शुगर थी, कम थी। कैल्शियम की डिफिशियंसी कम थी। लोगों को बोन पेन कम होते थे, ज्वाइंट पेन कम होते थे, हड्डियां कम टूटती थी। आज आप एक फर्श, आप बाथरूम में जा रहे हैं और थोड़ा सा पैर फिसला, कमर की हड्डी गई, कंधे की हड्डी गई, घुटने की हड्डी गई। थोड़ा सा मोटरसाइकिल से चला रहे हैं, स्कूटर, आपकी हाथ फ्रैक्चर कर गया, कमर फ्रैक्चर कर गया, पैर फ्रैक्चर कर गया। इतना क्यों डिफिशियंसी आ रही? कभी गौर करिएगा सर। तो आप पहले की अपेक्षा में भोजन नहीं था तो आप हेल्दी थे, आज भोजन है और आप बीमार। रीजन उसका सबसे बड़ा कारण बनता है समय पे भोजन न करना। हम हो चाहे आप हो या कोई भी हो, उसका बहुत बड़ा नियम आ गया। ब्रेकफास्ट कर लेते हैं भैया, क्या बना है तो ब्रेड खा लो। जितनी देवी लोग हैं घरों में, हमारी श्रीमती हो या हमारी माँ हो या हमारी बहन हो या कोई भी हो, इनकी इतनी अच्छी एनर्जी डेवलप कर गई है कि पहले के समय में घर में दाई और आई नहीं आती थी, खुद बर्तन धोती थी और खुद टाइम पे भोजन बना के खिला देती थी। अब नया प्रचलन आ गया, दाई आई, माई ताई जो भी समझ जाइए। अब इन लोग इंतजार करती हैं दाई आएगी तो बर्तन धोएगी तब हम भोजन बनाएंगे। तब तक यह एनर्जी क्या हो जाती है, इस टाइम को क्रॉस कर जाती है। और जो क्रॉस करती है, जो आपकी भोजन करने की जो समय सारणी है, जिस समय आपका स्टमक ज्यादा एक्टिव रहता है, वह समय जब निकल जाता है तो आपकी भोजन जो है, भोजन की जो तृप्ति है, जो इच्छा है, वो शांत हो जाती है। जब वो शांत हो जाती है, जब आप भोजन करते हैं तो भोजन अच्छे रूप से पाचन नहीं कर पाता है, उसके पोषक तत्वों का अवशोषण नहीं हो पाता है। और जिस समय हमें अच्छा पाचन होना चाहिए था, अच्छे उसके अवशोषण होना चाहिए था, हमने क्या किया, उस टाइम को चाय और बिस्किट को, चाय बिस्किट ब्रेड मक्खन खा के हमने निकाल लिया। अब आप खुद सोचिए, क्या चाय में वो सभी विटामिन मिनरल्स है? क्या टोस्ट में, क्या ब्रेड में वो सभी विटामिन मिनरल्स है? नहीं है। इनसे हेल्दी खाना जैन समाज के लोग, कुछ लोग कर लेते हैं, कुछ लोगों की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, सबकी हम बात नहीं करता। कम से कम वो लोग पोहा खा लेते हैं यदि, तो पोहा में चिवड़ा आ जाता है, कुछ सब्जियां आ जाती हैं, कुछ बाकी आपका अदर चीज आ जाती हैं, तो ये अपने हेल्थ को थोड़ा सा मेंटेन करके रखे हुए हैं। नहीं भरोसा है तो आप पूरे थोड़ा सा हॉस्पिटलाइज को चेक करेंगे तो इनकी जनसंख्या बीमारियों में कम से कम मिलेगी। ये ज्यादा से ज्यादा अपना उपचार नेचर के प्रति रह के ही करते हैं। अब ये प्रचलन किनके अंदर बढ़ा है, समझदार है तो समझ जाइए कहाँ पे ग्रोथ किया हुआ है। बुरा मत मानिएगा, अन्यथा मत लीजिएगा। जितने नौ धारायण है, नौ धारायण का मतलब समझ रहे हैं सर? हमारे यूपी बिहार में कहा जाता है नया नया धन होना, उसको नौ धारायण बोला जाता है। तो जो जितने नौ धारायण होते हैं ना, उन्हीं के लाइफ में एंट्री करता है। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, स्नैक्स, नाइट डिनर उन्हीं के पास है। और जितने आपके एकदम पीढ़ी दर पीढ़ी धन से परिपूर्ण है, उनके पास यह सुविधा नहीं है। उनके पास सुबह का भोजन, रात का बढ़िया खाना, दोपहर का बढ़िया खाना खाना है। ये बीच वाले जो चोचले आ रहे हैं ना, कि स्नैक्स ले लो तो रात में जो है हल्का बाहर चल के खाना खा लेते हैं, इसका पूरा प्रचलन जो बढ़ा है ये इधर ही बढ़ा है। पेइंग कैपेसिटी बढ़ गई, इनकम बढ़ गया, बीमारी साथ में आ गई। तो सबसे अच्छा यदि चाहते हैं कि हम हेल्दी रहें, दुनिया कुछ भी कहे कि ये तो कंजूस है, ये तो पैसा खर्चा नहीं करता है, अपने बच्चों को बाहर नहीं घुमाता है, तो भाई साहब यदि आप चाहते हैं कि हम जिंदा रहें, हम लंबे उम्र तक स्वस्थ रहें, आप मत बाहर जाइए, घर का टाइम पे खा लीजिए। श्रीमती जी को खाना है तो भैया जाओ, पैसा ले लो, घर को सुख शांति रखना है, चलो साथ चल चलते हैं, तुम खा लेना, हम बैठे रहेंगे। अन्यथा मत लीजिएगा सर। जितने ये आउटफूडिंग होती है, पुरुष मजबूरी बस आउटफूडिंग करता है और महिला जो है शौक से करती है। अन्यथा मत लीजिएगा, बार बार कर रहे हैं, ये मत कहिएगा कि आप बदनाम कर रहे हैं। हकीकत यही है, हम भी एक पति हैं, हम भी एक भाई हैं, हम भी एक बेटा है। हकीकत में जब से वाच करिएगा तो महिलाओं का अहम रोल होता है। अब नया खेल और हो गया, जब से मोबाइल देवता आए हैं क्या करते हैं,
डायरेक्ट फोन जाता है मदर के पास, कहीं बाहर घुमाने ही नहीं ले जाता है, कहीं आउट टूरिंग ही नहीं करता है। इधर मर रहे हैं बीमारी से, आउट टूरिंग चाहिए इनको, बाहर जाके खाना चाहिए। तो यदि हेल्दी रहना है, यदि आप चाह रहे हैं कि मेरे शरीर में डिफिशियंसी टाइप डिजीज न हो, तो घर का खाना सुबह का 7 से 9 के बीच में भरपेट होना चाहिए, ये थोड़ा सा नहीं। और देखिए सर, इस टाइम पे क्या होता है, स्कूल में जितने भी बच्चे हमारे हैं, एक तो टाइमिंग बच्चों की क्या हो गई, अर्ली मॉर्निंग हो गई। अब अर्ली मॉर्निंग में शायद कोई माँ है जो अपने बच्चे को प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर हाई स्कूल 10th तक यदि भेज रही हैं, तो ये लोग नहीं चाहती हैं कि सुबह उठ के हमको ब्रेकफास्ट बनाना पड़े। हकीकत है सर, बहुत सारे घरों का हम कंडीशन देखते हैं, ये लोग क्या करती है, मैगी, बिस्किट, ब्रेड, और नया नाम आया है सैंडविच। अरे इसमें तो हेल्दी हम दिए हैं, इसमें तो सारा वेजिटेबल ही तो है। अब आप सोचिए, कितना वेजिटेबल किसको काम करेगा, किसको नहीं काम करेगा, किस बच्चे पे वेजिटेबल वेजिटेबल वर्क करेगा, किस पे नहीं काम करेगा। यदि आप इस पे और थोड़ा सा डीप, अभी जस्ट अगला एलिमेंट में हम लोग चलेंगे तो मिल जाएगा। तो स्टमक को कभी भी रॉ फूड पसंद नहीं है, और स्टमक को रॉ फूड पसंद नहीं, स्टमक को रॉ फूड पसंद है, स्टमक को रॉ फूड पसंद है, और स्प्लीन को रॉ फूड पसंद नहीं है। दोनों का इक्वल कंडीशन देखिए, स्टमक को रॉ फूड चाहिए, पेट ठीक रहेगा, जो आपका शरीर में जितनी विटामिन मिनरल्स है, जो उसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है, ऊर्जा जिससे आपको मिलता है, उसको रॉ फूड पसंद नहीं है। और बारीकी से यदि आप वाच करेंगे, तो रॉ फूड एक छोटा सा खीरा है, ठीक है सर। अब आपको भूख लगी हुई है, ठीक, अब आपको भूख लगी है और कमजोरी फील कर रहा है। उस समय भूख लगती है तो आदमी लेजी फील होता है। उस समय यदि आपको खीरा खिलाया जाएगा, तो आपको ताकत मिलेगी। वाच कर दीजिएगा, प्रैक्टिस। खीरा खाएंगे तो पेट भर रहा, लेकिन आपकी स्टेमिना नहीं बढ़ेगी। वहीं पे एक मुट्ठी केवल चिवड़ा चबा लीजिएगा, भूजा खा लीजिएगा, जो मुंह में जाएगा एक निवाला स्टमक तक पहुंचेगा, आपकी एनर्जी हाई हो जाएगी। इस पे रिसर्च कर लीजिएगा खा के, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है। तो सुबह के समय में कोशिश करिए, मिक्सअप भोजन करिए, 7 से 9 के बीच में मिक्सअप भोजन। मिक्सअप भोजन में क्या होगा, रोटी सब्जी दाल चावल, चटनी अचार पापड़, ये मिक्सअप भोजन। इस समय आप जितना आपकी इच्छा हो रही है, ये कब इच्छा होगी, जब आप सुबह के 7 बजे से पहले शौच क्रिया से निवृत्त हो गए रहेंगे, तभी आपका 9 बजे से 7 से 9 के बीच में आपको शौच लगेगा। आप अपने आप को वाच कर दीजिए, जितने लोग फ्रेश होकर बैठे होंगे, अभी शौच क्रिया से निवृत्त होकर बैठे होंगे, उनका पेट जो है कुछ ना कुछ खाने के लिए डिमांड थोड़ी देर में करना शुरू कर देगा। जो 7 बजने में 15 मिनट पहले रहेगा, थोड़ी सी आपको भूख फीलिंग होनी शुरू हो जाएगी। और यदि क्लास में है तो आपका माइंड इधर डाइवर्ट है, जो क्लास को छोड़ेंगे, कुछ खाने को है दे दो। और जितने लोग शौच नहीं किए होंगे, उनको भूख नहीं लगेगी। वो भूख कब तक नहीं लगेगी, 8 8:30 9 बज जाएगा उनको भूख लगते लगते। तो शौच क्रिया वाला जो टाइमिंग था 5 से 7 में, इस पे आप वर्क करना शुरू करिए, अचानक से बदलेगा नहीं। और 7 से 9 के बीच में, नहीं कोई आपके घर में बना के देता है, खुद बनाना शुरू कर दीजिए। जो आपको समझ में आ रहा है खुद बनाइए, 4 दिन बनाएंगे, 5वें दिन से सब सिस्टम बन जाएगा। कोई पति बनाए खाएगा, पत्नी स्वतः शर्म के मारे बनाना खिलाना शुरू कर देगी। ये प्रैक्टिकल लाइफ की है, हकीकत है ये सब। इस टाइम में और क्या कर सकते हैं, पहला तो भोजन, दूसरा कभी भी ठंडा भोजन नहीं करना चाहिए। 7 से 9 के बीच में आपको ठंडा भोजन नहीं करना चाहिए। फिर कहेंगे क्यों, क्या कारण है भाई ठंडा नहीं खाएंगे। तो भोजन जो होता है अर्थ एलिमेंट के अंतर्गत आता है, और ठंडा जो होता है वह जल तत्व के अंतर्गत आता है। मिट्टी जल तत्व को क्या करती है,
जो पुराने लोग हैं, मिट्टी जल तत्व को क्या करती है, क्या सीडेट कर करते हैं? देती है सर। सेलेक्ट करेगी सर, उसके ऊपर ऊपर जमा हो जाएगी। ठीक। तो क्या होगा, जब मिट्टी जल तत्व को सीडेट कर दी, उसकी ऊर्जा को खत्म कर दी, उसकी ऊर्जा को कम कर दी, तो वह भोजन क्या करेगा, आपके लिए पौष्टिकता से परिपूर्ण है, दिख दिख तो रहा है बहुत पौष्टिक है, फायदेमंद होगा, नहीं होगा? वो क्या करेगा, शरीर आपको जो उसके पौष्टिक तत्व है उनको एब्जॉर्ब नहीं करेगा, उनको अवशोषण नहीं करेगा, उनको यूं आगे भेज देगा, आगे भेज के जो है आपके स्टूल के रास्ते बाहर निकल जाएगा, यूरिनेशन के रास्ते बाहर निकल जाएगा, आपके शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब यही कारण है कि आप बहुत महंगे महंगे फल फ्रूट्स खान पान में खा रहे हैं, जब ब्लड टेस्ट करा रहे हैं B12 की डिफिशियंसी है, कैल्शियम की डिफिशियंसी है, पूरा बी कम्प्लेक्स डंप मारा हुआ, D3 डंप मारा हुआ, क्यों क्यों कम हो रहा है? तो कभी भी भोजन 7 से 9, और 9 में भी गर्म चाहिए, ठंडा नहीं चाहिए। और ठंडा का मतलब यहाँ पे इंक्लूड कर लीजिएगा, फ्रिज में रखा हुआ भोजन हमें नहीं करना है। फ्रिज में रखा हुआ भोजन हमें किसी भी सूरत में नहीं छूना है। कब छुएंगे, तो उसके भी नियम है। मान के चलिए कि कोई ऐसे जगह पे है जहाँ पे डेली सब्जियां नहीं आ सकती हैं, सब्जी लाके स्टोर करना पड़ेगा, तो उस सब्जी को मिनिमम 2 घंटे के लिए फ्रिज से बाहर निकाल के रखिए। जब वो नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए, जब नॉर्मल टेम्परेचर में आएगा तो आप देखिएगा, जब आप सब्जियां रखती होंगी, जो नॉर्मल टेम्परेचर में आएगा तो उस पर पूरी पानी की भाप बन जाती है, मेंटेन करता है अपने आप को। उसके बाद से उस सब्जी को काटिए, फिर बनाइए। यदि रात में बासी खाना बच गई, मत रखिए, उतना ही बनाइए जितना आप खा सकें। एक एक घरों में सर ऐसा सिचुएशन मिलता है, 3 3 दिन 4 4 दिन की दाल लोग खाता है, फ्रिज में रखा हुआ, खराब नहीं हुआ, डीप फ्रीज कर देते, खराब नहीं हुआ, उठाए गर्म कर लिए खा लिए। अब माइक्रोवेव आ गया तो और आसान हो गया, 2 मिनट में गर्म हो जाता है बेचारा, हम तो गर्म खा रहे हैं। नहीं, आप उस भोजन को करेंगे, हमेशा आप उसके जो विटामिन मिनरल्स है आपकी बॉडी उसको पचने ही नहीं देगी, सबका सब जो है द इंड कर देगी। और क्या कर सकते हैं, 7 से 9 की टाइमिंग है, इस समय आप एक्सरसाइज भी करेंगे तो सबसे बेटर टाइम होता है। भोजन से 15 20 मिनट पहले हल्की फुल्की एक्सरसाइज यदि आप करते हैं, योगा करने का टाइम है, ध्यान रखिएगा, योगा करने का टाइम है सुबह के 3 से 7, मेडिटेशन का टाइम है जिसमें आपकी फिजिकल बॉडी स्थिर है, और आपका जो है पूरा जो मेटाफिजिकल बॉडी है वो ब्रह्मांड का भ्रमण कर रहा है, वह किसी कॉस्मिक एनर्जी के साथ कनेक्ट है, वो 7 बजे से पहले चल रहा है। और 7 बजे के बाद यदि आप आते हैं उस मेडिटेशन में, एक रत्ती आपको फायदा होने वाला नहीं है। आजमा के देख लीजिएगा, हम तो मेडिटेशन करते हैं, आंख बंद रहेगा, पता चलेगा कि गले पे ध्यान गया हुआ है, पता चलेगा कि गाड़ी पे ध्यान गया हुआ है, पता चल रहा है कि कहीं अन्य जगह आपका ध्यान गया हुआ है। लेकिन वही 7 बजे से पहले मेडिटेशन करते हैं, तो जहाँ पे आप लगाएंगे, कुछ दिन प्रैक्टिस करिएगा, वह सटीक लग जाएगा। लेकिन सालों साल आप प्रैक्टिस करते रह जाइएगा 7 बजे के बाद मेडिटेशन करने के लिए, कभी आपका ध्यान नहीं लग सकता है, कभी नहीं लगेगा। तो 7 बजे से पहले मेडिटेशन, और 7 बजे क्या करना है आपको, सुबह के 7 से 9 के बीच में हल्की फुल्की एक्सरसाइज करने का अच्छा टाइम होता है। और जिसको जिसको वजन घटाना है, एक टाइम और आपको मिल गया, या पृथ्वी तत्व का टाइम आ रहा है, मोटापे से शिकार है, तो इसमें यदि हमें अपने वेट को कम करना है तो क्या करेंगे, जो कहेंगे कि रात को 11 बजे हम नहीं टहल सकते हैं, सेकंड ऑप्शन क्या है, सुबह 7 से 9 के बीच में आप टहल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, योगा कर सकते हैं। सबसे बेस्ट टाइम है आपके योगा का, टहलने का, चलने का, दौड़ने का। किसके लिए है, तो जो मोटापे से ग्रसित हैं उनके लिए है, जो दुबला पतला है उसके लिए नहीं। जितने भी
दुबले पतले आदमी को इस समय दौड़ाएंगे, उसका वजन घटना शुरू हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं। कारण क्या होगा चित्रा जी, जवाब दीजिए। एक पतले आदमी को सुबह 7 से 9 के बीच में हम दौड़ा रहे हैं तो उसको फायदा नहीं करेगा। एक मोटे आदमी को दौड़ाना है तो फायदा करेगा। कारण? सर यहाँ पे अर्थ एलिमेंट आ गया ना, इसकी वजह हाँ, से। अर्थ एलिमेंट का टाइम है। हाँ। अर्थ एलिमेंट जिसका बढ़ा हुआ है, तो जो वह यदि मूवमेंट में आएगा, यदि विंड। वो दौड़ रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, तो उसके अर्थ एलिमेंट में क्या, विंड की एंट्री हो गई तो अर्थ हम्म। घटेगा, तो हम्म। उसका मोटापा लॉस होगा। और वही यदि पतला आदमी है, दुबला आदमी है, वह यदि इस समय एंट्री करेगा, ऑलरेडी विंड घट, आएगा, विंड आया तो बढ़ेगा। विंड की एंट्री करेगा तो और वह दुबला पतला होना शुरू हो जाएगा, उसकी एनर्जी और लॉस होगी। तो पतले आदमी के लिए 7 से 9 के बीच में एक्सरसाइज करने का अच्छी टाइमिंग नहीं है। मोटे आदमी के लिए 7 से 9 बजे खूब टहलाइए, खूब चलाइए। 7 बजे से पहले उनसे कहिए कि भैया बैठ के गणेश जी का जो आपकी इच्छा है, जो आपके इष्ट हैं, आप उनकी ध्यान करो, मेडिटेशन करो, साधना करो, जो भी आपको समझ में आ रहा है, और 7 बजे के लिए मॉर्निंग वॉक पे निकल जाओ। अब यहाँ पे लोग कहेंगे मॉर्निंग वॉक का तो टाइम सुबह का है, जिस समय परफेक्ट ऑक्सीजन मिलती है, आपके शरीर के लिए हेल्दी होती है। नो डाउट हेल्दी होती है। किसके लिए होती है? आपके लंग्स के लिए होती है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए होती है। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी है 3 से 7 के बीच में, जब तक ध्यान साधना कर लीजिए। 7 बजे के बाद से एक्सरसाइज कर लीजिए। अब फिर नया प्रचलन आया, नहाने एक्सरसाइज करने जाएंगे तो हमारे शरीर से पसीना आएगा, बदबू आएगा, नहाएंगे तो नहा लीजिए। सुबह के टाइम में जरूरी नहीं है कि नहा धोवा के ही आप मेडिटेशन में बैठिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरह से आप बैठ रहे हैं। अगला एलिमेंट के बारे में थोड़ा सा इंडिकेशन करिए। चाहे आप भारत के किसी भी कंडीशन या किसी भी वर्ल्ड वर्ल्ड के किसी भी जगह से हो, आपको जब भी भोजन ग्रहण करना है तो आप भोजन ग्रहण करने से कुछ समय पहले हल्का गुनगुना पानी पी लीजिए। भोजन ग्रहण करने का मतलब ये होगा सुबह 7 बजे से पहले, थोड़ा सा, लगभग कितना थोड़ा सा पहले होता है, भोजन करने के 40 से 45 मिनट पहले पानी पीना चाहिए। तो यह टाइम है आपका। 7 बजे भोजन ग्रहण करना है, 8 बजे करना है, तो उसके हिसाब से टाइम अपना शेड्यूल सेट कर लीजिए। उसके पहले गुनगुना पानी जरूर पी लीजिए। जब भी आप भोजन ग्रहण करें, भोजन ग्रहण करते ही आप टहलना, चलना, सुबह के समय में टहलना, चलना, दौड़ना या कोई एक्टिविटी नहीं करें। कुछ समय आप बैठ के, चाहे लेट के, चाहे जहाँ पे भी हैं वहाँ पे रिलैक्स होके फिर आप भोजन के लिए आगे बढ़िए। अगला एलिमेंट आएगा, अगला जो आपके ऑर्गन आएंगे वह आएगा आपका स्प्लीन। और स्प्लीन का काम है ट्रांसपोर्टेशन करना। स्प्लीन जो है रक्त निर्माण में सहायता करता है। यह ऊर्जा के उत्पादन में सहायता करता है और ऊर्जा को ट्रांसपोर्ट करता है। अब आप सिंपल सी बात समझिए, आप भोजन ग्रहण किए, और ज्यों आपके पेट में भोजन गया और कुछ मिनटों के अंदर आपके पास ताकत आ जाती है। वो कैसे आती है, कौन करता है? भूख लगी है, एकदम लेन बूझी पड़े हुए हैं, गर्दन झुक रहा है, थकान लग रही है, पेट अंदर की तरफ दाब के बैठे हैं भूख के कारण, और ज्यों आपने भोजन किया
आपके पेट में निवाला गया, और निवाला जाने के कुछ मिनटों के अंदर आपके पास एनर्जी आ जाती है। अरुण जी ये बढ़िया से बताएंगे, क्योंकि इन लोग के ट्रेनिंग में जो है ना भूखे रखा जाता है। अरुण जी आवाज मिल रही है हमारी? कहाँ गए? आवाज मिल रही है अरुण जी? आर्मी में, नेवी में इन लोगों को जो है भोजन जो है, कहाँ गए? नहीं यार, नहीं आवाज आ रही है लग रहा है। इन लोगों को जो है भूखा रखा जाता है ताकि इनका स्टेमिना बढ़ाया जाए। तो जब आपको भी कभी वॉच करिएगा, किसी दिन बहुत तेज भूख लगे, अब भूख लगे और आके आप भोजन कर रहे हैं, बहुत कमजोरी फील होने लगे, ध्यान ये जरूर वॉच करिएगा, कमजोरी फील होने लगे, तब आप भोजन ग्रहण करिएगा। कुछ मिनटों में आपकी एनर्जी हाई हो जाती है। सही है? या जब आप उपवास करते हैं, तो जो आप उपवास करने के बाद से भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करने के कुछ ही मिनटों में आप ताकतवर बन जाते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि वो भोजन आपके स्टमक में गया और जाते ही तुरंत विटामिन मिनरल सब कुछ में कन्वर्ट हो गया। ऐसा तो होता नहीं है। 4 घंटा स्टमक में रहता है, 10 घंटा स्मॉल इंटेस्टाइन में, 10 घंटा लार्ज इंटेस्टाइन में, तब जाके पूरी अवशोषण विटामिन मिनरल्स जितनी चीजें अवशोषित होती है, तब आपके सारी चीजों का निर्माण होता है। लेकिन भोजन करते ही आपके शरीर में ताकत आती है, उसका कार्य स्प्लीन करता है। जब आपका भोजन 9 बजे से पहले हो गया रहेगा, तब आपके शरीर में रक्त का निर्माण, पाचन पथ, पाचन का जो पूरा वर्क है वह बैलेंस होगा, रक्त का निर्माण होगा, विटामिन मिनरल्स का अवशोषण अच्छे से होगा। अब आप सोचिएगा सर, एकदम रिलैक्स हो, यदि आप 9 से 11 बजे भोजन ग्रहण करेंगे, इस समय की टाइमिंग क्या बन रही है? उसको अवशोषण करने का टाइम चल रहा है। ठीक। अब इस समय, अब आप भोजन करेंगे तो अवशोषण करने का कार्य होगा। अब आप यहाँ पे खासकर जितने भी अमीर घराने हैं, अन्यथा मत लीजिएगा, खासकर जितने हम स्पष्ट शब्द में बोल रहे हैं, जितने अमीर घराने हैं, इन घरानों में एक समस्या आती है, हीमोग्लोबिन कम हो रहा है। क्यों? भैया आपके फ्रिज में तो दुनिया के एक से बढ़ के एक फ्रूट्स रखे हुए हैं, ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं, नौकर बना के खाना दे रहा है, जब चाह रहे हैं तभी खा रहे हैं, फिर आपको हीमोग्लोबिन की कमी क्यों? कारण उसका क्या बनता है? आप तो खाने में कहीं कमी नहीं कर रहे हैं, फिर आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी कैसे हो जा रही है? तो इसका मुख्य कारण बनता है समय का। समय होता है बलवान। अब आप इस समय पे क्या कर रहे हैं, जहां पे आपके सभी जो भोजन किए हैं उसका अवशोषण का टाइम चल रहा है, और आप यहाँ पे भोजन करेंगे तो वह भोजन अवशोषण में कन्वर्ट नहीं होगा, उसका रक्त निर्माण नहीं होगा, विटामिन मिनरल्स का अवशोषण नहीं होगा। तो उस स्थिति में आपके शरीर में डिफिशियंसी टाइप ऑफ डिजीज होगी। अब आप इसका बहुत बड़ा खेल देखिएगा सर, खासकर जितनी भी देवी लोग हैं, देवियों के अंदर खासकर हीमोग्लोबिन की कमी होती है, और पुरुषों के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी थोड़ी सी नहीं के बराबर होती है। पुरुषों में हीमोग्लोबिन मेंटेन रहता है, महिलाओं में कम हो जाता है। ऐसा क्यों? आप लोग जितने भी फीमेल हैं, आप लोग अपने आप को वाच कर लीजिए, सही बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं? आपके अंदर हीमोग्लोबिन कम होती है, क्यों कम होती है भाई? एक कारण आप बना सकते हैं कि महिलाओं को जो है हर मंथ 100 से लेके 120 ml जो है ब्लड जो है शरीर से निकल जाता है, इसलिए इनका हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, राइट? सर नहीं? मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट नहीं करते इसीलिए सर। सबको खिलाने के बाद खाते हैं। हाँ, सबसे बड़ा कारण है कि पूरे परिवार को खिला लेती हैं, पिला लेती हैं, और जो बचा कुचा रहता है वो खाती हैं। और किस्मत से किसी दिन वो भी बचा कुचा नहीं है,
तो चाय बिस्किट घर में पड़ा है, उसको खा के अपना दिन काट लेती हैं, बनाती नहीं है। सही तो, झूठ तो नहीं बोल रहा। आप ही लोग हैं ना जी। पता चला पति जो है आज 2 रोटी डेली खाते थे, अच्छे रोटी खा लिए, जो हमारा भी हक था वो खा के चले गए। दोबारा रोटी बनाती हैं? कोई नहीं, बनाता है तो झूठ नहीं बोलना, बनाती सर। झूठ बोलने वाला भी बोलेंगे कि हम तो बना के खा लेते हैं। नहीं नहीं बनाती खाता, सर। ये कटु सत्य है ये। उस समय आप क्या करते हैं लोग, बिस्किट पड़ा हुआ है घर में या फिर कुछ पड़ा है, उसको खा के अपना टाइम स्पेंड कर ले। वही कंडीशन रात में भी आप लोग करते हैं। तो आप भोजन यदि 9 से, अब फिक्स कर लेंगे 7 से 9 के बीच में भोजन ग्रहण करना है, तो इस समय सबको एक समान भूख लगी रहेगी, सबको। ये नहीं रहेगा कि किसी का ज्यादा हो गया किसी का कम हो गया। और जो आप सब लोग इस बीच में कर लीजिएगा, तो आपके शरीर में जो हीमोग्लोबिन वाला जो समस्या आता है, यह नहीं आएगा। तो यदि किसी को हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है, तो सबसे पहले रेमेडी क्या देंगे, ट्रीटमेंट क्या करेंगे? सबसे पहला ट्रीटमेंट क्या होगा? भोजन भोजन 7 के से समय 7 से 9 के बीच में खाना खाने वाली। उसको स्पष्ट, एकदम क्लियर कट, भैया तुम करोगे तो ठीक होगे, नहीं तो मत करो, मरना है मरो, सीधी बात। एक शब्द में कहिए, यदि हमसे ट्रीटमेंट लेना है, ये नियम है, इसको फॉलो करोगे तो ठीक कर पाएंगे, नहीं तो ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। उसमें क्या होता है सर, आपका एक तरीके से जो इमेज बनता है ना, बड़ी खड़ूस इंसान है। हमारा पर्सनल इमेज इसी टाइप में है। वो आदमी ठीक नहीं है। कारण है कि हम सटीकता में आपको एकदम स्पष्ट बोल रहे हैं कि इतने बजे करिएगा तो ये काम होगा, नहीं तो नहीं काम नहीं होगा। तो आप कुछ ही लोग करते हैं सर, टाइम से क्या मतलब है, जब भूख लगा तभी ना खाएंगे। जब अपने सिस्टम में आ जाएगा तो खुद ही भूख लग जाएगा। सिस्टम में नहीं आएंगे तो नहीं लगेगा। तो जितने हीमोग्लोबिन, खासकर फीमेल के ट्रीटमेंट जब आपको मिले, तो यदि हीमोग्लोबिन मैक्सिमम का कम रहता है, मैक्सिमम का, तो ये आप सोच के बैठे हैं कि नहीं, हम महिलाओं को मासिक धर्म होता है जिसमें 100 से लेके 120 ml ब्लड निकल जाता है, तो माफी चाहेंगे, आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर भगवान ने इस तरह से बनाया है, वह ब्लड फ्रेश नहीं होता है, वो टॉक्सिक ब्लड होता है। वह ब्लड जो होते हैं टॉक्सिक ब्लड होते हैं, और अधिकतर महिलाओं को जो है ये टॉक्सिक ब्लड ही निकलते हैं। अब पुरुषों को भी कहा जाता है कि भैया हर 3 महीने पे ब्लड डोनेट कर दो। तो 1 यूनिट में लगभग कितना ब्लड होता है, कोई बताएंगे? 350 ml। कितना? 350 ml। 350। 350। फीमेल को थोड़ा सा अवॉइड किया जाता है ब्लड डोनेट में, उसी का दिया जाता है जो बहुत अच्छा हीमोग्लोबिन मेंटेन करके रखी हुई है। बाकी अधिकतर का हीमोग्लोबिन मेंटेन कम रहता है, तो उनको अवॉइड कर दिया जाता है। तो मेल के लिए क्या ऑप्शन दिया गया कि भैया हर 3 महीने पे ब्लड डोनेट कर दो, हर 3 महीने पे ब्लड डोनेट कर दो। तो उसका 2 फायदा होता है। पहला, हेल्थ के मामले में जो भी आपकी बॉडी का टॉक्सिक ब्लड रहेगा वो निकल गया, नया ब्लड बनने वाली कंटिन्यू प्रक्रिया में रहेंगे। दूसरा क्या फायदा होगा, जिस किसी के भी एस्ट्रोलॉजिकल में यदि आप जाते हैं, तो यदि आपका मंगल ग्रह कमजोर है, मंगल वीक है, अब मंगल वीक होगा तो क्या पहचान करिएगा, तो जिसके भाई से अनबन रहती है, जिसके भाई से बहुत अच्छे टर्म कंडीशन नहीं रहते हैं, भाई भाई में लड़ाई झगड़े होते हैं, उसका मंगल खराब है, उसका मंगल कमजोर है, उसकी मंगल की ऊर्जा घटी हुई है। तो 2 तरीका है इसको बैलेंस करने का। पहला तरीका है कि भाई के साथ जो खटर पटर किए हैं धन दौलत के लिए, मर जाएंगे सब छोड़ के जाएंगे, तो उस भाई के साथ अपनी मैत्री कर लीजिए। दूसरा, ब्लड डोनेट कर दीजिए, जिससे जो है किसी की सहायता हो जाएगी। मंगल का इससे बढ़िया कुछ इलाज है तो बता दीजिए। बाकी जितने भी इलाज होंगे वो आपकी आस्था के ऊपर डिपेंड होंगे। यह इलाज आपको प्रत्यक्ष रूप से रिजल्ट देगा। अब मुझे नहीं पता है कि हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो मेरा मंगल मजबूत हो जाएगा, मुझे नहीं पता। हाँ, लेकिन अपने भाई से यदि प्यार से मीठी बात करेंगे तो हमारे रिश्ते जरूर सुदृढ़ हो जाएंगे। यदि हमारा
ब्लड डोनेट कर देते हैं तो हमारे शरीर में जो है नया ब्लड बन जाएगा, हम हेल्दी जरूर हो जाएंगे। ये प्रत्यक्ष प्रूफ हो सकता है। लेकिन फला चीज करेंगे तो ये चीज होगा, फ्यूचर है, मुझे नहीं पता है क्या होने वाला है अभी। अब एस्ट्रोलॉजी में एक रेमेडी दी जाती है, हनुमान जी के ऊपर चमेली का तेल चढ़ाइए, हनुमान आप करिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा उससे। फिजिकल ग्रोथ होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता है, लेकिन आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ जरूर हो जाएगा। और भाई के साथ यदि अच्छे मैत्री संबंध का स्थापित कर लेते हैं तो आपका फिजिकल ग्रोथ जरूर होगा, सोशल ग्रोथ जरूर हो जाएगा। सब चिल्लाते हैं भाई हो तो भरत जैसा, लेकिन कर दीजिए कि उतना त्याग करने की क्षमता है। आप तो त्याग कर देंगे, लेकिन आपकी श्रीमती जो है ना इससे डंडा करेगी, ऐसा साइकोलॉजिकल अटैक करेगी, आप लोग जितने भी हैं माफी चाहेंगे कि बेचारा पति जो है तड़प कर रह जाएगा, भाई का सपोर्ट नहीं करेगा। यदि ये कर भी रहा है ना तो उसकी पत्नी ऐसा तांडव मचा देगी, ऐसे स्लाइड, मतलब ऐसा ऐसा स्वीट जहर के रूप में कि वो भी चाह के भी नहीं कर पाएगा। तो ये आपको करना है, किसकी एनर्जी को कैसे बैलेंस करना है आप खुद कर सकते हैं, दूसरा नहीं करने वाला है। लोगों के दिमाग में यही भरम आता है सर, हकीकत है, कटु सत्य है ये। जब तक उस भाई की शादी नहीं हुई रहती है वो भाई बहुत अमृत रहता है, जिस दिन शादी हो जाती है वो बेईमान बन जाता है। कहाँ से बेईमान बन गया भाई? बेईमान बनाने वाले कौन हो? तो आपके दिमाग में यह जहर किसने पैदा किया? ये स्प्लीन पैदा करता है। जब स्प्लीन वीक होगा तो आपके बॉडी में डिफिशियंसी होगी, खून की कमी होगी। जब खून की कमी होगी तो क्या मांगेंगे? खून ही तो पीजिएगा। खून पीने का मतलब क्या होगा? लाओ भैया सलाइन चढ़ाओ, नहीं तो आयरन की गोली खाओ, आयरन का सिरप पियो। अब खून को मेंटेन करना है तो क्या करिए, टाइम पे भोजन कर लीजिए, और जो आपकी जेठानी है, देवरानी है, भाई है, उससे अच्छे मैत्री संबंध स्थापित कर लीजिए, हो गया आपका इलाज। और इसकी गारंटी हम दे रहे हैं सर, 6 मंथ, 6 महीने आप इन आदतों को सुधार लीजिएगा, टाइम पे भोजन ग्रहण कर लीजिए और अपने इस मैत्री को अच्छे से दुरुस्त कर लीजिए। यदि कहीं गलती से लग रहा है कि बड़ा भाई पैसा लूट के भाग गया या छोटा भाई पैसा लूट लिया, तो इसके जो है, जो आपके मन मस्तिष्क में चल रहा है, खुल के बैठ के बात करिए, क्लियर करिए, और उसके जो शत्रुता आपके मन मस्तिष्क में पनप रहा है उसको खत्म करिए। भरोसा नहीं करिएगा सर, यदि आपकी फैक्ट्री नहीं चल रही है, क्योंकि मंगल फैक्ट्री का भी कारक है, ब्लड का कारक है, आपके तेज का कारक है, आपके पराक्रम का कारक है, नहीं चल रही है, भरोसा करिए 6 महीना होते होते फैक्ट्री आपकी चल देगी। ये कौन करेगा? स्प्लीन करता है। और इस समय क्या करेंगे 9 से 11 के बीच में? इस समय यदि आप भोजन ग्रहण करते हैं तो पूरे दिन भर सुस्ती बनी रहेगी। यदि आपको इस समय भोजन ग्रहण करना है तो कोई ड्राई फ्रूट्स ही कर सकते हैं, सूखा भोजन ही कर सकते हैं। कोई भी गीला भोजन इस समय न करें। यदि मान के चलिए किसी कारणवश हमें मजबूरी हो गई, नहीं खा सकते हैं, तो यदि आपको भोजन ग्रहण करना है तो इस समय सूखा भोजन ग्रहण कर सकते हैं। तो सूखा भोजन में क्या होगा? खाखड़ा हो गया, फाफड़ा हो गया। देखिए जैनिज्म कितना आपके सोच से स्ट्रांग है। जैनिज्म की जो खान पान के सिस्टम बनी हुई है कितनी स्ट्रांग बनी हुई है सर। मतलब उन्होंने किस लेवल पे जाके साइंटिफिक रिसर्च करके वो बनाया हुआ है। तो इनके भोजन में रात का खाना बंद है, दिन का भोजन है वो भी मिक्सअप है, गीला है और सूखा है। तो सूखे में अधिकता है, सूखे की अधिकता है। स्प्लीन को सूखा भोजन पसंद है, और आपका मानसिक कार्य जो होता है, जो आप मानसिक वर्क करते हैं, उसकी कंट्रोलिंग जो होती है वो आपकी स्प्लीन करती है।
जो इंसान आवश्यकता से ज्यादा मानसिक वर्क करता है उसकी स्प्लीन कमजोर होती है, और उसके भोजन में यदि हम ड्राई फ्रूट्स देते हैं, सूखा भोजन करते हैं, तो उसके मस्तिष्क के कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होती है। अब आप ऐड भी देखते हैं, कहते भी सुनते हैं, अखरोट खिलाओगे तो दिमाग बढ़ेगा, बादाम खिलाओगे तो दिमाग बढ़ेगा। यही कहा जाता है सर आम बोलचाल की भाषा में। अखरोट किस टाइप का खाद्य पदार्थ है? सूखा है कि गीला है? सूखा है ना? सूखा सूखा। अब कोई खाखड़ा खाने वाला है, फाफड़ा खाने वाला है, खाखड़ा कैसा होता है? ड्राई। सूखा होता है। अब आपके मानसिक वर्ग सबसे ज्यादा किसके पास है? प्रैक्टिकल चाइनीज को लोग। 0.3% की जनसंख्या लेके भारत के सबसे बड़े टैक्स पेयर है। 0.3%। भारत की पूरी जनसंख्या का 0.3% है, और सबसे ज्यादा टैक्स पेयर है। आप टैक्स पे कर रहे हैं, यानी आपके पास शारीरिक वर्क कर रहे हैं कि मानसिक वर्क कर रहे हैं? मानसिक। जितने टैक्स पेयर होते हैं, चाहे जो भी हो, चाहे साल का 10 लाख का हो या 50 लाख हो या 10 करोड़ का हो या 10,000 करोड़ का हो, यदि वह टैक्स पेयर है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि उसका वर्क किस टाइप का होगा। फिजिकल होगा क्या मेंटल होगा? मेंटल होता है सर। तो पूरे इंडिया की जनसंख्या के 0.3% ही तो है, गिने चुने जनसंख्या है। और उसमें जो है नंबर 1 पे टैक्स पेयर है। पूरे भारत की जनसंख्या का जितना टैक्स पेयर है उसका 25% केवल ये जैन लोग टैक्स देते हैं। जितने टैक्स पेयर हैं उसका इकलौता 25% टैक्स पेयर केवल जैन लोग हैं। खेल समझ में आ रहा है? कितनी साइंटिफिक वर्क हुई है। और टैक्स क्यों दे रहे हैं? पैसा कमा रहे हैं तो दे रहे हैं। पैसा क्यों कमा रहे हैं? मेंटल वर्कर। तो यदि आपको भोजन ग्रहण करना है 9 से 11 के बीच में, तो केवल सूखा भोजन ग्रहण करिए। अब किसी बिहारी से कहा जाए, किसी यूपी वाले से कहा जाए, किसी दिल्ली वाले से कहा जाए कि यह तो खाखड़ा फाफड़ा खाते हैं, तो जानते हैं सर हकीकत में वो क्या करता है? अरे वो कंजूस होते हैं सर, पैसा कमाना जानते हैं। हकीकत में ये शब्द निकलते हैं इनके जुबान से, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक क्या है उसको पता ही नहीं, तो जानेगा कैसे भाई? जो इनके गुरु जी लोगों ने बनाया, क्यों बनाया? इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है, इसका कारण है। इस ऑर्गन को एक्टिवेट करेंगे तो मेंटल वर्क करेगा, मेंटल वर्क करेगा तो इसकी एनर्जी हमेशा कंटिन्यू हाई लेवल में जाएगी। तो 7 से 9 के बीच में सूखा भोजन ही करिएगा, कभी कोशिश करिएगा गीला ना हो। अब नया प्रचलन में चला है, सलाद खाओगे तो मोटापा घटेगा। चल रहा है ना चित्रा जी? आपके गुरुजी तो यही बताएं, डीप डाइट करो तो मोटापा घट जाएगा। घटेगा। आपके स्प्लीन को सूखा पसंद है। जब आपके शरीर में कफ की वृद्धि होती है तो मोटापा बढ़ता है, और स्प्लीन जो है कफ का निर्माण करती है अकॉर्डिंग टू टीसीएम। आपके शरीर में कफ का निर्माण स्प्लीन के द्वारा होता है। उसकी स्टोरेज जो होती है किडनी एंड लंग्स करते हैं। जो दिखता है ना फेफड़े में आपको कफ जो बार बार मुंह से निकाल रहे हैं, वो केवल आपके शरीर की 15% है। 15% कफ आपके लंग्स के पास है, 15% किडनी के पास है, और 70% इकलौता जो है स्प्लीन लेके बैठा हुआ है। और स्प्लीन को क्या है, रॉ फूड एकदम पसंद नहीं है। स्प्लीन को रॉ फूड पसंद नहीं है। अब यहाँ पे खुद सोचिएगा, यदि हम रॉ फूड खाएंगे तो हमारा मानसिक स्टेटस क्या होगा, मानसिक सोच क्या होगी, मानसिक अस्पष्टता क्या होगी? जो हम बोलेंगे क्लियर बोलेंगे। रॉ फूड खा रहे हैं, यदि हमारा जो भी मस्तिष्क रूप में जो भी आप सोच रहे हैं वो क्लियर कट निकलेगा या कंफ्यूजन निकलेगा? कंफ्यूजन रहेगा ना। कंफ्यूजन रहेगा। अब एक व्यापारी को देखिएगा, फैक्ट्री लगानी है, मार्केट में माल उतारना है, इतने रुपए में बेचना है, उसकी पूरी एकदम क्लियर कट ब्रेन से निकल रहा है।
कंफ्यूजन नहीं है। इससे नीचे हम बेचेंगे नहीं, इतने में बेच देंगे। परफेक्ट है। कौन कर रहा है? रॉ फूड कर रहा है। और अधिकतर देखिएगा कि इनका भोजन अधिकतर ड्राई होता है। तो मोटापे को बढ़ाना है, जिसको जिसको मोटापे की वृद्धि करना है, बढ़िया ट्रीटमेंट है। 9 से 11 बजे के बीच में खूब सलाद खाइए, तरबूज खाइए, ककड़ी खाइए, खीरा खाइए, आपका मोटापा बढ़ जाएगा। अब देखिए नेचुरोपैथ में रॉ फूड खिलाया जाता है वेट लॉस करने के लिए, ठीक है, लेकिन टाइम पे यदि खिलाया जाएगा तो वेट लॉस होगा। अब हमेशा ध्यान दीजिएगा, जितने वेट लॉस करने वाले लोग हैं, यदि आपका वेट लॉस करना है तो 5 kg से 7 किलो तक, यदि आपका 100 किलो वेट है तो 10 किलो तक यदि वजन घट जाएगा तो बहुत खुश मत होइएगा कि हमारा तो 10 किलो घट गया है। आप खुश मत होइएगा। 10 किलो के बाद घटेगा ना, तब आप खुश होइएगा कि जो 10 kg का वेट घटा है ना, वो आपके शरीर में एक्सेस वाटर जो जमा था वो निकला है। जब ओरिजिनल वेट घटेगा आपका नेचुरल तरीके से, तो आपके स्किन पे झुर्रियां नहीं आएंगी। जब आपका स्किन जो है चमक रहा है ना, सीधी सी बात, यहाँ पे यदि चमक चमक रही है स्किन, तो चमक किस में होती है? बहुत कफ गाल की चमक वजह रहा है, से। अरे एकदम कफ ज्यादा होता है, कफ के कारण होता है। होता है ना। अरे इसके गाल पे तो बहुत शाइनिंग है, बहुत चमक है। कफ के कारण चमक है, तेल के कारण चमक है, चिकनाहट के कारण चमक होती है। तो जब कफ की वृद्धि होगी तो चिकनाहट आएगी। अब यदि यह चिकनाहट कम नहीं हो रही है, चिकनाहट चमक तो रहा है लेकिन स्किन जो है पूरी झुर्रियां बन रही है, वाटर निकल रहा है, पानी जितना जमा था ना वो निकल रहा है, वेट लॉस नहीं हो रहा है। अब वेट लॉस जो होगा तो चमक जो है वो चमक रहेगी और आराम से अंदर धंसते जाएगा, जो मोटा फूला हुआ है वो पचकते जाएगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले 9 बजे से लेके 11 बजे के बीच में किसी कंडीशन में भी रॉ फूड नहीं खाना। अब मोटापा बढ़ाना है, पतले हैं, लीन थीन है, तो आप इस टाइम में रॉ फूड खिला दीजिए, अच्छे रिजल्ट आपको आएंगे। जब आपका स्प्लीन कमजोर हो जाएगा किसी कारण में, अब मान के चलिए कि 9 से 11 के बीच में आप खूब रॉ फूड खा रहे हैं, तो आपको ब्रेन फॉग जैसी समस्याएं होंगी, भूलने की समस्या होगी। ब्रेन फॉग होना, भूलना, डिसीजन न ले पाना, मेंटल मानसिक शक्ति का ह्रास होना। सर ये सारे स्प्लीन के हैं, 7 to 9 है कि 9 to 11 है? 9 to 11 AM की बात हो रही है। तो ये स्प्लीन का ऑर्गन नहीं आएगा ना तब तो? स्प्लीन का ऑर्गन है ना, 9 से 11 उसकी बात हो रही है। इस समय करेंगे क्या? तो यदि आपके सबसे बढ़िया टाइम होता है यही पढ़ाई करने का, मेंटल वर्क करने का, मेंटल वर्क करने का, पढ़ाई करने का सबसे बेस्ट टाइमिंग होता है। तो आप जितने लोग स्कूलों में पढ़े होंगे, 9 से 11 के बीच में या तो प्रेयर लग जाता था या फिर घंटी लग जाती थी। अब पहली क्लास बड़ी बढ़िया होता था, उसके बाद से वाला क्लास जो है उबासी आता था। तो अधिकतर स्कूलों में पहली पीरियड की ऐसे सब्जेक्ट रखे जाते हैं जो कि बच्चों के लिए थोड़ा सा मेंटल वर्क हो, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, अपर में मैथ हो गया, जो कि मेंटल वर्क पे ज़्यादा वर्क होता है। या क्या कर सकते हैं इस समय आप? कोई भी ऑफिस से जुड़ा हुआ काम है, आपके रिसर्च से जुड़ा हुआ काम है, आपके व्यापार की प्लानिंग करना है, कोई जो या व्यापारी हैं, व्यापार की प्लानिंग करना है, तो सबसे बढ़िया टाइम है 9 से 11 बजे बैठ जाइए, इस पे आप डिस्कस अपने ब्रेन को सारा मैसेजिंग दीजिए। ब्रेन आपका अच्छे से सटीक डिसीजन देगा यदि परफेक्ट रहेगा तो, नहीं तो कन्फ्यूजन में क्रिएट हो जाएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा। जब आपका यह अंग डिस्टर्ब हो जाएगा, आप इस समय पे जो है खान पान में आपने गलती किया हुआ है, तो आपके अंदर चिड़चिड़ापन डेवलप करेगा, थकान डेवलप करेगा,
और अक्सर आप चिंतालु बने रहेंगे, चिंता से ग्रसित रहेंगे। स्पेशल नोट करिएगा, सुबह 7 बजे से लेके 11 बजे के बीच में कोई कोल्ड ड्रिंक्स, कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, कच्ची सब्जियां, कच्ची सब्जियां खाना आपके लिए नुकसानदायक होगा। आइसक्रीम हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, कच्ची सब्जियों का मतलब सलाद हो गया। सुबह 7 से 9 के बीच में किसी भी कंडीशन में कोशिश करिए मत लीजिए। लेना होगा तो 7 से 9 के बीच में, और 9 से 11 के बीच में तो एकदम कोई कच्चा फूड नहीं खाना है। अब यहाँ पे कच्चा फूड का मतलब ये भी आ जाता है, सेब, संतरा, पपीता, इसको भी नहीं छूना है। इसको भी यदि खाने के शौकीन है तो 9 बजे से पहले खा लीजिए। यदि आपको शौक है कि फल खाना है तो 9 बजे से पहले फल खाइए, 9 बजे के बाद फल एकदम मत छूइए। स्टमक को रॉ फूड पसंद है तो उस समय आप रॉ फूड खा सकते हैं। और एक अच्छी चीज आपको बता, यदि आप चाहते हैं कि आपका स्प्लीन अच्छे से काम करे, तो स्प्लीन जब अच्छे से काम करेगा तो आपका जी मानसिक, मस्तिष्क, यादाश्त, मेमोरी, डिसीजन पावर बढ़ाना है तो आप भोजन के बाद से जरूर हर्बल टी लीजिए या फिर चाय लीजिए। अब ये भी देखिए कितनी साइंटिफिक जो है आपके जैनिज्म में है। ये लोग नाश्ते के जस्ट बाद चाय पीते हैं, क्यों चित्रा जी? यस सर। हम भी पूर्व पहले नहीं पता था मुझे भी, लेकिन भगवती की ऐसी कृपा हुई कि लगभग लगभग हम 300-400 जैन घरों में घूमे, जैन घरों में जाने का मौका मिला, उनके यहाँ ठहरने का मौका मिला, खाने का मौका मिला, तब इतनी बारीकी से हम स्टडी कर पाए। उसके पहले मुझे नहीं पता था कैसा है तो है क्यों। तो उनकी जो पूरी लाइफ स्टाइल है ना, वो पूरा मेंटल वर्क पे डिपेंड है। वो इस लेवल का मेंटल खान पान ही वहाँ पे इस तरह से इंक्लूड हुआ है, उनका ब्रेन आम इंसान से कभी एक्टिव रहेगा, क्योंकि वो भोजन में इस तरह का एक्टिव ले रहे हैं कि वह ऑर्गन एक्टिव हुआ, वो ऑर्गन एक्टिव हुआ तो ब्रेन एक्टिव हो गया। लगभग 250-300 घरों में हम गए, उनके यहाँ भोजन ग्रहण किए हैं, रहे हैं, खान पान देखे हैं। अब हमारी एक बहुत बुरी आदत है कि बहुत सूक्ष्म लेवल से हम वाच करते हैं। आपके साथ भी रहेंगे तो हम आपके एकदम माइक्रो लेवल में कोशिश करते हैं टच करने की, आपके नाखून, आपके हाव भाव, एक एक चीज को हम गौर करते हैं, भले ना दिखे, कोशिश करते हैं जितना पढ़े उसको जो है ब्रेन में अपने चला लें। ये गौर करने के बाद से दिखा कि इनका मुख्य रीजन है पैसा इतना होने का, इनके ऑर्गन बड़ी संतुलित है। और ये ऑर्गन क्यों संतुलित हैं? तो इनका भोजन बहुत संतुलित है। अब जैनिज्म में जो लोग परेशान दिख रहे हैं, तबाह दिख रहे हैं, इन्होंने अब इनके नियम की अवहेलना किए हुए हैं। वही परिवार तबाह परेशान है, अन्यथा तबाह परेशान हुआ परिवार नहीं है। ऊपर वाले का आशीर्वाद है सर, हमारे पास लगभग वास्तु में 4-5 ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो कि 10-10 हजार वर्कर काम करते हैं। वो सारी की सारी फैक्ट्रियां जैन लोगों की हैं। उनके घर के नियम है शाम को 6 बजे लास्ट भोजन, उसके बाद से कुछ भी हो जाए भोजन कर नहीं सकते। साहब फैक्ट्री में बैठे हुए हैं, उनका भोजन टिफिन में जा रहा है, 6 बजे से पहले 4-4:30 बजे फैक्ट्री में पहुंच गया खाना, वह खाना खाएंगे, भले रात को 11 बजे 10 बजे आ रहा है, लेकिन भोजन का जो टाइमिंग है फैक्ट्री में खाना पहुंच गई। नहीं फैक्ट्री में पहुंची तो उनके टिफिन में जो ये आपका भोजन है टिफिन में रखा हुआ है, वो अपना भोजन कर लिए।
और आपके यहाँ हमारे यहाँ क्या है सर, रात को 11 बजे भरपेट खाएंगे, सोएंगे 1 बजे 12 बजे, और उठेंगे कितने बजे, 7 बजे। और आप सोचिए कि हम करोड़पति बन जाए तो बनिएगा? कभी नहीं बनेगा। एड़ी चोटी लगा लीजिए, जितना जो मर्जी सो रेमेडी कर लीजिए, जो मर्जी जितना माथा टेकना है, जिस मंदिर में जाना है चले जाइए, कुछ नहीं होने वाला है। एक ही रास्ता है, सिस्टम को डेवलप करिए अपने, तब जाके आएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अपने ऑर्गन पे काम करना पड़ेगा, इस टाइम को पकड़ना पड़ेगा, तब जाके। ये रहा सर स्प्लीन का। बाकी कल देखा जाएगा, बहुत सारे लोगों को। आज तो संडे है।